अंतराकाश क्या है और अंतराकाश को कैसे जानना है, कैसे देखना है, कैसे उसमें लीन होना है। अंतराकाश बहुत बड़ा खजाना है। एक मानसरोवर है जिसमें बहुत सारे मोती हैं। सागर की तरह है अंतराकाश। जैसे सागर की खोज चलती है, अनंत रत्न प्राप्त होते हैं। तुमने कहानी सुनी होगी कि समुद्र मंथन हुआ तो एक से एक रत्न प्राप्त हुए। जैसे तुम अकबर के बारे में पढ़ते हो या अशोक के बारे में पढ़ते हो तो प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, मिडिल स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, हाई स्कूल में भी पढ़ते हैं, कॉलेज में भी पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं। लेकिन अकबर वही है, लेकिन अकबर की चर्चा का लेवल बदलता जाता है। ऐसे अंतराकाश तो ध्यान योग में ही जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? निराकार है भीतर, शून्यता है भीतर, निर्विचार है भीतर, निर्विकार है भीतर, निर्विषय है भीतर। अर्थात बाहर के का जो आकाश है, बाहर का जो जगत है, उसमें आकार है। अंतर आकाश में आकार नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं निराकार है। बाहर के जगत में विचार है, लेकिन अंतर आकाश में विचार नहीं है। बाहर के जगत में विषय है, लेकिन अंतर आकाश में विषय नहीं है। बाहर के जगत में विकार है, कि विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। वहाँ पर कोई विकार नहीं है। बाहर के जगत में विषय है, वहाँ कोई विषय नहीं, शून्य है। इसलिए बुद्ध कहते हैं उसको शून्यता, शून्य है। ये तो शुरुआत की बात है, लेकिन उस शून्य को देखने में कुछ लोग सौभाग्यशाली हैं कि उस अंतराकाश को देखते देखते ध्यान लग जाता है। लीनता और भी बड़ी बात है। लीनता समाधि को कहते हैं। निरति योग में जब आओगे तो देखोगे वहाँ नूर जगमगा रहा है, आत्मकण जगमगा रहा है, सहस्त्र दल कमल खिला हुआ है। जब उस सहस्त्र दल कमल को देखना शुरू कर देते हो तो समाधि जल्दी घटित हो जाती है। जब उसको देखते हो तो लीनता घटित हो जाती है। ध्यान क्या है? निराकार के प्रति जागना ध्यान है। अर्थात लगातार निराकार को प्रेम से देखना, ये समाधि का पूर्वार्ध है। और समाधि अर्थात लीनता उसका उत्तरार्ध है। तो अगर वहाँ तुम उसके प्रति जागे, अर्थात कि शुरू में उसको देख रहे हो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, देखने में कंटिन्यूटी हो तो ध्यान है। ऐसा नहीं आँख बंद किया फिर हट गए, चेतना ठहरती नहीं वहाँ। लेकिन कुछ देर तक, कम से कम 5 मिनट, अगर कम से कम 5 मिनट तुम देख सकते हो धैर्य से तो कहेंगे ध्यान घटित हुआ। 5 मिनट से लेके आधा घंटा तक अगर टिक गए, उसमें देखते रहे, बाहर विचार कुछ नहीं आया, देखते हुए विचार कोई नहीं आता, कोई विषय नहीं है वहाँ, कोई विकार नहीं है, केवल निराकार का दर्शन चल रहा है, केवल निराकार के प्रति जागरण चल रहा है, तो इस स्थिति का नाम ध्यान है। और ध्यान में प्रति है, याद रखना। किस चीज़ के प्रति जागना? निराकार के प्रति। किस चीज़ के प्रति जागना? अंतराकाश के प्रति। निराकार और अंतराकाश में एक भेद है। जैसे पानी को देखते हो, पानी की सतह को देखते हो, जैसे शुरू में गए नदी को देखो तो सतह देखिए,
बाद में अगर ध्यान से देखा और पानी अगर स्वच्छ है तो उसमें गहराई भी दिखती है। तालाब में, नदी में, आहर में, पोखर में होता है कि नहीं ऐसा? ठीक ऐसे ही अंतर आकाश भी मानसरोवर उसका एक नाम है, झील की तरह है। शुरू में उसकी सतह दिखती है, उसको निराकार कहते हैं। उसमें 2 ही डायमेंशन है, लंबाई है और चौड़ाई है। लेकिन जैसे मैंने कहा, झील को अगर थोड़ा और देखो तो गहराई भी दिखेगी, नीचे मछलियाँ भी दिखेंगी। ठीक इसी तरह अगर तुम थोड़ी डिस्टेंस पर देखो, थोड़ी दूरी पर देखो, तो वो गहराई नजर आने लगेगी, उसमें डेप्थ नजर आने लगा। जैसे ये आकाश है तो आकाश की गहराई है, बाहर के आकाश की, वैसे भी भीतर के आकाश की गहराई है। देखते रहे तो गहराई, आदत डालो 6 इंच, 12 इंच, 2 फीट, 3 फीट दूर, जैसे टनल में देखते हो, जैसे सुरंग में शुरू में सुरंग का जो है केवल ओपनिंग दिखता है, बाद में देखते हो तो और भी गहराई दिखती है। तो इसी तरह अंतर आकाश में गहराई दिखने लगे उस निराकार में, तो उसका नाम अंतर आकाश है। और अंतर आकाश का सिर्फ सरफेस दिख रहा है, गहराई नहीं दिख रही, तो उसका नाम निराकार है। तो इस भेद को जानो, तो निराकार को देखे तो ध्यान घटित होता है। निराकार को देखने में से समाधि या लीनता नहीं हो सकती। लेकिन जब गहराई दिखने लगी और उस गहराई को प्यार से देखते रहे तो गहराई तुमको खींच लेती है अपनी ओर और तुम उसमें लीन हो जाते हो। इस स्थिति का नाम समाधि है। समाधि तुम नहीं जा सकते, जैसे चुंबक के पास लोहा नहीं जा सकता, लेकिन चुंबक लोहा को खींच सकता है। अंतर आकाश चुंबक की तरह है, तुम उसमें नहीं जा सकते। लेकिन देखते रहे तो फिर क्या होता है, अंतर आकाश में हमारी आत्मा है, वह आत्मा हमारी चेतना को खींच लेती है। चेतना लोहे की तरह है, अंतर आकाश चुंबक की तरह है, उस अपनी चेतना को वो समेट लेती है, आत्मा उसको खींच लेती है। अंतर आकाश भी एक दिन जानोगे कि चेतन है, जड़ नहीं है, वो चेतन है, बल्कि हमारी चेतना का स्रोत है। जैसे सूरज से किरणें निकलती है, ऐसे ही हमारे चैतन्य के सूरज से चेतना की किरण निकलती है। जैसे उद्गम से नदी निकलती है, ऐसे ही हमारे चैतन्य के उद्गम से चेतना निकलती है। जैसे ब्लैक होल्स हैं, ब्लैक होल्स जो ऐसे सूरज या तारे को कहते हैं जो बहुत, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है। इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है कि वो किरण को भी खींच लेता है, जाने नहीं देता। जैसे सूरज से किरण आती है, 7 मिनट लगता है 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से सूरज से धरती पर आने में, उसको 7 मिनट लग जाते हैं। लेकिन ऐसे सूरज या ऐसे ब्लैक होल्स हैं, इतनी ज़्यादा उनमें ग्रेविटेशनल पुल है कि अपनी किरण को जाने ही नहीं देते, अपनी किरण को अपनी ओर खींच लेते हैं। ऐसे ही आत्मा हमारी सूरज की तरह है, जो हमसे चेतना वो बाहर निकलती है। मन की रफ्तार से, बड़ी रफ्तार है, प्रकाश की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज है हमारी चेतना की रफ्तार। जैसे सूरज से किरण को यहाँ आने में कितना टाइम लगता है, 7 मिनट, और हम सूरज पर हमारी चेतना कितनी देर में पहुँचती है, तुरंत पहुँच गई, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड भी नहीं लगा, और इतनी तेज रफ्तार से हमारी चेतना चलती। लेकिन चलती तो है, लेकिन अगर ब्लैक होल की तरह आत्मा हो जाए तो फिर क्या होगा, हमारी चेतना निकल नहीं सकती, उसी में ट्रैप हो जाएगी। समाधि का मतलब है कि हमारी चेतना आत्मा में ट्रैप हो गई, और ये काम आत्मा करेगी, ये हम नहीं कर। चेतना नहीं अपनी मर्जी से आत्मा में जा सकती है, लेकिन चेतना दरवाजे पर खड़ी हो सकती है और आत्मा की मर्जी पर छोड़ सकती है, क्योंकि आत्मा भी ब्रह्म ही है, आत्मा भी ब्रह्म का हिस्सा है, उसमें एक पुल है। माना कि परमात्मा बहुत बड़ा चुंबक है,
चुंबक भी तो देखोगे ना, कोई बड़ा चुंबक, कोई छोटा चुंबक। परमात्मा बहुत बड़ा चुंबक है, लेकिन आत्मा भी हमारी चुंबक है और उसमें शक्ति है चेतना को खींचने की। तुम दरवाजे पर प्यार से खड़े हो जाओ, तुम कॉल बेल बजा दो, दरवाज़ा खोलने वाले की मर्जी है कि तुम्हारे कॉल बेल सुन करके दरवाज़ा खोले कि नहीं खोले। ऐसे ही तुम ध्यान क्या है? कॉल बेल बजाना है। धर्मादे ठाड़ एक शब्द है ना, गुरु साहब कहते हैं धर्मादे ठाड़। हम धर्माधा शब्द है, धर्माधा, कि हम किसी को मिलाते हैं ना, संत को बुलाते हैं, भोजन पर बुलाते हैं कि आज धर्माधा है, मतलब कि भंडारा। आज के युग में उसको भंडारा कहते हैं कि लोग भोजन के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे ही तुम कहो कि हम धर्माधा में आ गए हैं, अब हमको अंदर ले चलिए, भोजन कराइए। ठीक इसी तरह ये ध्यान का मतलब धर्माधा। तुम धर्माधे में, तुम आत्मा के निमंत्रण पर तुम पहुंच गए हो और आत्मा उसको अपनी ओर खींच लेगी या दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोल लेगी। वहाँ दरवाज़ा भी है, वहाँ दशम द्वार दरवाज़ा है, उस दरवाजे के अंदर तुमको खींच लेगी आत्मा और समाधि लग जाएगी। उसको लीनता कहते हैं।